गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक्शन ऑफ अ रॉड। पहला हम फाइनाइट लेंथ के बारे में बात करेंगे और दूसरा हम इनफाइनाइट लेंथ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो ए बी है, ए से बी तक जो है हमारा एक रॉड है, उस क्रॉस सेक्शन जिसकी मोटाई के है और डेंसिटी रो है। अब हमें ट्रैक्शन फाइंड करना है कहाँ पर, पॉइंट पी पे। ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा पॉइंट पी है। दरअसल ये कैपिटल पी है, स्मॉल हो गए, ऑफ यूनिट मास, जिसका जो मास है यहाँ पर जो पॉइंट है उसका जो मास है वो यूनिट है। देन हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी एंड कंसीडर एन एलिमेंट, और एक एलिमेंट लिया रॉड ए बी में क्यू एस, जिसका डिस्टेंस हमारा डी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर वही सिमिलर चीज़ें, एन क्यू की वैल्यू हमारी एक्स है और क्यू एस का जिस डिस्टेंस है वो डी एक्स है, एंड पी एन की वैल्यू हमारी पी है, एंगल एन पी ए की वैल्यू अल्फ़ा, फिर एन पी क्यू की वैल्यू थीटा, फिर एन पी बी की वैल्यू बीटा। इस प्रकार हमने एंगल्स को कंसिडर कर लिए हैं। अब शो अट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट क्यू एस एट पॉइंट पी अलोंग पी क्यू डायरेक्शन। पी क्यू डायरेक्शन में हमारा जो ये डायरेक्शन है, इसमें क्या है, अट्रैक्शन। तो हमने फाइंड किया अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में, तो वो हुआ गामा रो के डी एक्स, जहाँ पर हमारा ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन की हैं। जैसे गामा हमारा, जैसे जी लेते हैं ना, जी m1 इंटू m2, वैसे ही ये भी है। तो ये गामा है और पार्टिकल का जो मास है वो यूनिट है, और ये हमारा जो टोटल है वो रॉड का मास है। ठीक है, और वो पार्टिकल का मास यूनिट है, इसलिए उसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर होता है मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो रॉड की वॉल्यूम के डी एक्स है, क्योंकि उसकी मोटाई एक्स है। अब रो हमारा उसका डेंसिटी है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू हो जाता है हमारा वॉल्यूम। तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसी को हम जैसे वाई एक्स डायरेक्शन में लें, इधर एक्स डायरेक्शन और इधर वाई डायरेक्शन में लें, तो हमारी जो वैल्यूज हैं, अट्रैक्शन अलोंग पी एक्स एंड अलोंग पी वाई। ठीक है, तो पी एक्स डायरेक्शन में हमारा कॉस थीटा ले लेते हैं कंपोनेंट, और पी वाई डायरेक्शन में साइन थीटा कंपोनेंट ले लेते हैं। अब हमने क्या किया कि एक्स और वाई जो है हमने कंपोनेंट ले लिया, तो उस डायरेक्शन में हमारा जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा। जैसे एक्स डायरेक्शन में, एक्स में कहाँ से कहाँ जाएगा, एन ए टू एन बी। ठीक है, एन ए टू एन बी। अब सेम वाई डायरेक्शन भी वही जाएगा, एन ए टू एन बी। अब यहाँ पर हमने कॉस थीटा फाइंड किया, पी एन अपॉन पी क्यू होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण हमारा पी क्यू है और लंब हमारा पी एन है। अब यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ पर हमारा पी एन की वैल्यू हमने पी लिया है स्मॉल पी, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी पी सेक थीटा, कॉस 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, देन हमारा टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। तो आधार हमारा पी है और लंब हमारा एक्स है। लंब की वैल्यू हमारी एक्स लिया था हमने, मतलब जो क्यू तक का डिस्टेंस है वो। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी पी टेन थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी पी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब
यहाँ पर हम पी एक्स और पी वाई डायरेक्शन में अट्रैक्शन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिमिट्स ले लेते हैं, जैसे एन ए वाला एंगल हमारा था, ये देखो जो हमारा एंगल बन रहा है एन पी ए, तो एन ए ये है हमारा अल्फ़ा और एन बी मतलब एन पी बी, तो वो एंगल है हमारा बीटा। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। ये हो गया हमारा एक्स का जो हमारा वो था, और वैल्यू यहाँ पर लिमिट्स हमने अल्फ़ा टू बीटा लिए हैं। देन यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो पुराने में थी वही चीज़ है। अब यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू ये कंप्लीट है, ठीक है। देन पी क्यू की वैल्यू ये वाली वैल्यू हमने पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैंसल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे और जो बच रहे हैं उसको बचा देंगे। जैसे हमारा कैंसिल क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर पी है, तो एक पी कैंसिल हो जाएगा, एक पी बच गया, तो एक पी बच गया। गामा पी के इसका लिमिट डिफरेंस मतलब इसमें कोई थीटा वाला टर्म नहीं है, तो इसका कोई वैल्यू कोई मतलब ही नहीं अंदर रखने का, तो हमने इसको बाहर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाता है, कट जाएगा दोनों साइड, तो हमारा कॉस थीटा बचा, तो कॉस थीटा को हम एज इट इज लिख देते हैं। अब जब हम इसको कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो हमारी जो डिफ्रेंसिएशन करने पर जो वैल्यू आती हैं, सॉरी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमें साइन थीटा मिलता है, जिससे जो तब हम लिमिट्स को अगर लगाएंगे तो हमारा जो वैल्यू है साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी प्रकार हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, साइन रहता है, तो साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। फिर जब अल्फ़ा और बीटा को रखेंगे तो हमारा वैल्यू इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट अट्रैक्शन के लिए दोनों का स्क्वायर करके हम सम कर देंगे, इसका कंप्लीट टर्म का स्क्वायर और इसका कंप्लीट टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों का प्लस, तो ये देख सकते हैं हम इस प्रकार लिए हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, और सीधे हम यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू, ये पूरी कंप्लीट टर्म और ये वाली वैल्यू, ये पूरा हमारा दोनों में कॉमन है, दोनों कॉमन बाहर निकाल लिए और स्क्वायर के साथ निकाले, फिर स्क्वायर रूट से भी बाहर निकाल दिए तो हमारे स्क्वायर वाली वैल्यू भी हट गई। अब यहाँ पर हमारा ये वाला टर्म बचा ये, और यहाँ पर ये वाले में ये वाला टर्म हमने लिख लिया सिटीज, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने। देन यहाँ पर हमने नॉर्मली इसको एक्सपेंड किया है, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से। देन यहाँ पर हमारा जो वैल्यूज़ हैं देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा है प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमने एक साथ रख दिया। यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, इन दोनों को साथ रख लिया। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी -2 है, तो -2 हमने बाहर ले लिया और अंदर बचा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने इस प्रकार इसको रख लिया है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जो है हमारी ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 1, मतलब ये वाली वैल्यू, ये कंप्लीट टर्म 1 और ये कंप्लीट टर्म 1 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों 1 1 हो गया, फिर 1 1 2 हो जाएगा,
फिर जब हम यहाँ पर 2 को कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है वो हमारा कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला को हमने पुट कर दिया। देन यहाँ पर ये हमारा ये वाला जो है हमारा जो cos 2x रहता है उस फॉर्मूले से कंपेयर करके हमने इस फॉर्मूले को फाइंड किया है, तो हमारी वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 ये दोनों हमारा बाहर हो जाएगा, तो एक 2 बाहर हो जाएगा, तो ये हमको ये वाली वैल्यू मिली। और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो हमको ये वाली वैल्यू मिली। अब बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी? बीटा माइनस अल्फा मतलब लास्ट बीटा और मिनिमम ए, तो दोनों की वैल्यू हमारी ए पी बी मतलब बीच का एंगल, बीटा और अल्फा के बीच का एंगल जो है हमारा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम डायरेक्शन के लिए डिटरमाइन करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लेट सपोज कर लिया कि जो आर है वो अल्फा एंगल बना रहा है पी एन के साथ। देन tan फाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी वाई बाई एक्स, और ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, वाई और एक्स की वैल्यू रखेंगे तो बाकी टर्म कट जाएंगे, हमको सिर्फ ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, और साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाने से हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देंगे, जैसे ये वाली वैल्यू, ये और हमारा ये वाली वैल्यू ये कट जाएगी, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा साइन बाई कॉस मतलब 10, तो ये हमारा डायरेक्शन की वैल्यू हो गई। अब हम इनफाइनाइट लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब अगर लेंथ जो है रॉड की वो अगर इनफाइनाइट हो गई तब उस केस में क्या हो जाएगा? जो हमारा एंगल है वो बीटा है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, और एंगल अल्फा जो है वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू आएगा। सो हमारा जो एक्स की वैल्यू है वो जब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमको ये मिलेगी, और यहाँ से हमको वाई की वैल्यू ये मिली, और एक्स की वैल्यू 0। साइन 90 0 होता है, साइन माइनस 90 भी 0 होता है, कॉस 90 हमारा माइनस 90 कॉस 90 होता है। यहाँ पर हमारी वैल्यू यहाँ पर -1 आएगी, और यहाँ पर हमारा भी -1 आएगा, मे बी देन हमारी जो वैल्यू है वो 2 ये वाली वैल्यू मिल जाएगी हमको। Therefore r equals to this resultant and phi is equals to 0, चूँकि यहाँ पर 10 वाली वैल्यू पूछ रहे हैं तो वो तो 10 की वैल्यू जो है 90 डिग्री पे 0 होती है, तो हमें 0 वैल्यू देगा। 10 90 डिग्री हमारा होता है इनफाइनाइट, और हमारा 0 डिग्री होता है 0 होता है, यहाँ पर हमारी फाई की वैल्यू 0 मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।